नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं प्रभाकर मिश्र जी। प्रभाकर जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अभी हम चर्चा कर रहे थे, परसों भी चर्चा की, आपने नहीं देखा या कम देखी वो आपकी इच्छा, लेकिन हमारा काम है कि देश के प्रत्येक मुद्दे को आप तक पहुंचाना, प्रत्येक बड़ी खबर से आपको वाकिफ कराना। हालांकि आपको तो सिर्फ सरकार गिराने बनाने, मोदी का इस्तीफा, शाह के इस्तीफे से मतलब रहता है। आप बच्चों के दिल की बात नहीं सुनेंगे, आप आम जनमानस की बात नहीं सुनेंगे। तो मुझे नहीं कुछ कहना है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो लोग, प्रभाकर जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो लोग अपने संस्थान से 20 से 25 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर नहीं निकले, वो रांची चले गए 1250 किलोमीटर, और वहां जाते ही जो उनकी रील्स आई हैं, उन्हें वहां भी बक्सा नहीं गया है। उन्हें वहां भी बक्सा नहीं गया कि आप आ गए तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप मेरी आवाज बनेंगे। बक्सा नहीं गया। और जो 25 किलोमीटर वहीं रहे, वहीं होटल खाए पिए, वो क्यों नहीं गए रांची? बात तो कहूंगा सांची, सत्य और ताकत की। बात जिस दिन कहूंगा ये बात मीडिया को, कहूंगा बात कहूंगा सांची जंतर मंतर जाओ चाहे रांची। बिल्कुल बिल्कुल बात कहूंगा सांची, जंतर मंतर जाओ चाहे रांची। अब इस बात पर यह सवाल तो बनता है, हालांकि मैं तो फिर कहूंगा झारखंड की सरकार चिंतित हुई और उस आंदोलन को खत्म कराया गया। ऐसे ही अगर केंद्र सरकार कराती तो ये कोई बवाल नहीं होता। मोहन भागवत को फिर जैन जी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभाकर जी, इस पूरे दोनों आंदोलन को, जंतर मंतर या रांची, कैसे देख रहे हैं? मीडिया के खेमे बन गए अब और ज्यादा। शिव कुमार जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपने एक अच्छी बात कही जो मुझे बात समझ में आ रही है कि अ, हमें अपनी बात कहनी है। इससे कोई फर्क पड़ता है कि कौन क्या सोचता है। और जंतर मंतर का आंदोलन हो या रांची का आंदोलन, ये जो हाल में जो दोनों आंदोलन हुए, ये परफेक्ट केस स्टडी है आज के समय के मीडिया का चरित्र समझने के लिए। जो आपने शुरुआत की कि नोएडा से जंतर मंतर की दूरी करीब मुश्किल से 20-22-25 किलोमीटर यही है, जहां पर आप आसानी से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, रैपिडो से जा सकते हैं, मेट्रो से जा सकते हैं, सिटी बस से जा सकते हैं, अपनी गाड़ी उठा के जा सकते हैं। 20 मिनट 25 मिनट में आप जा सकते हैं। कुछ बहुत खर्च नहीं लगेगा, 100-200-400 रुपए में आप जाके घूम फिर करके वहां रिपोर्ट करके आ सकते हैं। वहां पर जाने में जिन लोगों को दिक्कत हुई जंतर मंतर पर, वो लोग 1300 किलोमीटर रांची पहुंच गए। तो जब गए तो वो, आपने कहा कि वहां लोगों ने स्वागत नहीं किया। कैसे स्वागत करते? उन्हें पता था कि ये क्यों आए। एजेंडे के साथ जब आप जाओगे, चाहे वो जंतर मंतर जाइए चाहे रांची जाइए, जब आप अपने निहित एजेंडे के साथ जाएंगे, आप उस मुद्दे को समझने नहीं जाएंगे, वहां आंदोलन क्यों हो रहा है, वहां बैठे हुए लोग क्या चाहते हैं, उनकी बातें आप नहीं चाहेंगे, तो फिर लोग स्वागत नहीं करेंगे। जंतर मंतर की तस्वीर देखा आपने? जंतर मंतर पे क्या हुआ? जंतर मंतर पर भी ऐसे लोगों का स्वागत नहीं हुआ जो अपने एजेंडे के साथ गए। जंतर मंतर पर उनका स्वागत हुआ जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट की आवाज सुनने गए थे, उनकी बातें कहने। जिन्हें लगता था कि इस आंदोलन में जो युवा है, जो बातें कह रहे हैं, उसे देश को सुनाया जाना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए। इसलिए वहां उन्हें भी दिक्कत नहीं हुई, उनको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो अपने एजेंडे के साथ गए वो अंदर जा ही नहीं पाए। आप उनके साथ जातियां हुई, मैं उन जातियों का मैं तारीफदारी नहीं कर सकता, समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ना शिवाजी जी, किसान आंदोलन के दौरान से आपने आप देखेंगे क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, उसे थोड़ा सा समझिए अगर आप, कि प्रत्येक मसले को सियासत के चश्मे से देखिए आप तो ऐसे ही होगा। जब पत्रकारिता को आप ताक पर रख करके देखेंगे तो ऐसे ही होगा। जब आप अपने पॉलिटिकल मास्टर के मुताबिक काम करेंगे तो ऐसा ही होगा। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का मालिक अगर सत्ता के सत्ता को प्रसन्न करने के लिए किसी के जाने को तैयार होगा तो ऐसे ही होगा। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। किसान आंदोलन के दौरान हम रिपोर्ट कर रहे थे और हमारे एक जानने वाले पत्रकार मित्र हैं,
वो करीब 6 महीने तक लगातार किसान आंदोलन में बॉर्डर से ये आंदोलन में ये लाइव करते रहे, इस तरह की रिपोर्टिंग करते रहे कि आंदोलन के मुद्दे क्या है, क्यों आंदोलन हो रहा है, वो विवादास्पद कानून क्या है, कानून के किन प्रावधानों में क्या कमी है जिसको लेकर किसान जिस पर आवाज उठा रहे हैं। ये पूरे 6 महीने तक उनकी रिपोर्टिंग थी। उसी बीच में उनको बेहतर ऑफर मिला और दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर गए। जैसे वो शिफ्ट कर गए, उनका जो पहला असाइनमेंट था वो मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे पूछा कि हमने कहा क्या है आज की स्टोरी, क्या कर रहे हैं? तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि आज हमारी स्टोरी है कि बॉर्डर पर किसान क्या खा रहे हैं, पिज्जा जो खा रहे हैं उनकी फंडिंग कहां से आ रही है, ना ऐसे कैसे होगा? तो कहा यही करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी है और हमारा संस्थान यही चाहता है। तो पहले एक तो ये कि संस्थान चाहता है, दूसरा कि कई बार पत्रकार भी वो पत्रकार जो सत्ता के करीब होना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, इसलिए कुछ उन्हें फायदा है सत्ता के करीब के। आज के बाकी सारे पत्रकारों को आज दिक्कत है, बाकी के सारे पत्रकार धीरे धीरे इंडस्ट्री से बाहर आ रहे हैं, उन्हें दिक्कत है, उनके पत्रकारिता पे सवाल है, उनको रोजगार की दिक्कत, वो जिस संस्थान में काम करते हैं असहज है। लेकिन आप देखेंगे कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सत्ता के करीब अपने को दिखाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां। ग्रैंड विक्ट्री होती है, ग्रैंड वेलकम होता है, विदाई होती है तो शानदार होती है, वेलकम किया जाता है, शानदार वेलकमिंग, खबरें छपती है, फला जगह गए और फला गए। बाकी लोग जाते हैं तो कहां गए, मर गए, कब गए, क्या हुआ, किसी को पता नहीं। लेकिन जो सत्ता के करीब है, तो सत्ता ऐसे लोगों को पोषित करती है, संरक्षित करती है। ये हमारा है, इसका रखा जाना चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ना कि ख्याल रखा जाना चाहिए, सत्ता, तो सत्ता के जब आप करीब रहेंगे तो सत्ता आपका ख्याल करेगी। तो वो करीब रहना, सत्ता का बने रहना, ये अन्योन्याश्रय संबंध है, हिंदी का एक शब्द है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जो है कि तुम मेरा ख्याल करो, मैं तुम्हारा ख्याल करूं, सत्ता बने रहे इसके लिए मैं कोशिश करूंगा और मैं बना रहूं, ये आपकी जिम्मेवारी है। और इसी तरह से आप जंतर मंतर पे भी आपने देखा, पत्रकारिता में जंतर मंतर जो चीजें देखी, और वही चीजें आपको फिर आप जब रांची के प्रोटेस्ट को देखते हैं, तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाता है कि यहाँ कौन गया, वहां कौन नहीं गया। एक और बात जो मुझे समझ में आई शिव कुमार जी, वो ये कि सवाल एक तरफ का ही नहीं है, दूसरा भी एक सवाल है कि जंतर मंतर पर जो लोग गए भी, स्वनामधन्य बड़े बड़े लोग, वो जंतर मंतर पर गए, रांची के बारे में एकदम मौन रह गए। ये भी एक विडंबना समझेंगे, वो भी सहूलियत की बात है, इसलिए कि उन्हें लगता है कि वो भी किसी के करीब है। तो यहाँ के सत्ता के करीब है, कुछ वहां के सत्ता के करीब है, कुछ यहाँ के नेता के करीब है, वहां के। प्रभाकर जी, यहाँ दोनों चीजें हम देखेंगे, दोनों चीजों पर। जो जंतर मंतर पर गए उन्होंने सच दिखाने का प्रयास किया, जो नहीं गए उन्होंने उस आंदोलन को देश विरोधी आंदोलन करार दिया। मेरी बात को बड़े गंभीरता से लेना। लेकिन जो रांची में नहीं गए जंतर मंतर जाने वाले, वो जंतर मंतर की आवाज उठा रहे थे और वहां की स्थानीय सरकार पर लगातार प्रेशर बना रहे थे, इसे खत्म करो। वो उसे दिल्ली बैठकर भी आतंकवादी आंदोलन का रूप नहीं दे रहे थे। इतना अंतर था दोनों में, ये आपको मानना पड़ेगा। और वो आंदोलन समापन कराया। एकदम एग्री कर रहा हूं, मैं एकदम एग्री कर रहा हूं। लेकिन एक जगह की आवाज सुनी और दूसरी जगह की आवाज आपको सुनाई नहीं दे, मुझे आपत्ति है इस बात से। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। ये ऐसे नहीं है कि आप अंदर से लगे थे, जैसे सामने जंतर मंतर पर नजर आ रहे थे, ऐसे ही रांची पे नजर आते सामने खुले सरेआम, तब अच्छा लगता है। मैं एक चीज और कह रहा हूं, लिमिटेशंस की बात कर रहा हूं। जैसा हमने कहा कि जंतर मंतर नजदीक है तो जंतर मंतर जाया जा सकता है, रांची जाने में दिक्कत है, दूर है, समय लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, आपके संसाधन सीमित है। अरे भैया, तो सोशल मीडिया पर लिख तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, रोज सरकारें गिराते हैं, उसमें एक दिन अध्याय आप झारखंड पर भी तो कर सकते हैं। जंतर मंतर बैठे छात्र हैं और रांची में बैठे छात्र आपको छात्र नहीं लगते, उनकी बात कौन करेगा? शिव कुमार जी, सबको कहना पड़ेगा ना, सबकी खैर लेनी पड़ेगी। तो आप केवल अगर अपने सब्सक्राइबर और पसंद करने वालों के मुताबिक चलेंगे, आप तो फिर आप में और उनमें क्या अंतर रह गया? आप दिल्ली वाला नाराज नहीं हो जाए, आप उसकी चिंता कर रहे हैं, वो चिंता कर रहे हैं, और आप
उसकी चिंता कर रहे हैं कि कहीं झारखंड वाला, रांची वाला नाराज ना हो जाए, उसकी आप कोई दूसरा चिंता कर रहा है, तो आप में और उसमें बहुत अंतर तो नहीं हुआ। मुझे आपत्ति इस बात से, पत्रकारिता ये नहीं देख, पत्रकार को ये नहीं देखना चाहिए। मैं जानता हूँ ये बात मैं कह रहा हूँ तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाए, लेकिन मैं उनके डिफेंड में नहीं। आज सुबह मैंने ये बात कही, मुश्किल है दिल्ली से रांची जाकर के पत्रकारिता करना, सीमित संसाधनों में वहां पहुंचना, बट लिखने बोलने में क्या जाता है, लिख सकते हैं हम, सवाल कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि जंतर मंतर आपने कहा कि समाधान निकल गया, ये अच्छी बात है, वहां बातें सुनी गई, ये अच्छी बात है। और इसलिए भी कि उसका भी अगर वहां पर समाधान निकल रहा है, निकल गया है, तो ये जंतर मंतर का प्रभाव है, जंतर मंतर का असर है। इसलिए कि अभी के समय में युवाओं की बात को नहीं सुनने का मेरा लोगों को पता है कि उसका कितना असर पड़ सकता है। अभी अभी जंतर मंतर देखा गया, अभी अभी सरकार को एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, अभी अभी बांकीपुर हुआ, अभी दतिया हुआ, और इसको सब आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। इसको देखा जा सकता है कि सब ये इन घटनाओं में किस तरह से अन्योन्याश्रय संबंध है। तो अच्छा है। हमारा सवाल बस पत्रकारिता को लेकर है कि आप अपने हिसाब से, आप अपने पसंद नापसंद से आप जब किसी मुद्दे को देखेंगे, अपने विचारधारा के हिसाब से मुद्दे को देखेंगे, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, इसके हिसाब से देखेंगे, तो लोग सवाल करेंगे आपकी पत्रकारिता पर। आप भले ही अपने आप ईमानदार होने का अपना पीठ खुद थपथपाएं, जनता देख रही है, एक एक चीज देख रही है, आपके मुंह पे भले कहे, लेकिन देखिए यार इस मसले पर ये बोलता क्यों नहीं बोल रहा है इस मसले पर, दूसरे मसले पर इतना मुखर है, इस मसले पर नहीं बोल रहा है। थोड़े रहे, लोकतंत्र सरकार बनाने वाली जनता है, बेवकूफ नहीं होती है शिव कुमार जी। जब जब लोगों ने जनता को बेवकूफ समझा, जब जब सरकारों ने जनता को बेवकूफ समझा, तब तब जनता ने झटका दिया। तो सरकारों को झटका नहीं देती, जनता पत्रकारों को भी झटका देती। वो सब समझते हैं, सब देख रहे हैं। ये बात और है कि हाँ ठाकुर सुहाती कुछ लोगों ने पसंद किया कि नहीं तो तुम कह रहे हो मेरे को पसंद नहीं, इसलिए उनके मन की बात कह रहे हो, तो उन्हीं मन के, पत्रकार किसी के मन की बात नहीं करता है, पत्रकार मुद्दे की बात करनी चाहिए। मन की बात से नाराज हो, मन की बात तो हाँ मन की बात। आप फिर प्रधानमंत्री को लेकर के आए, आपने एक बात और, चलिए इसी बात पे कह दे, आप खुले में प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। आपने एक बात गौर किया, कॉकरोच जनता पार्टी वाले अभिजीत से जब उसके डिग्री का वो मांगा गया कि भैया कहां से पढ़े हो, पैसे कहां से आए, सब डिस्क्लोज करो, तो उसने जो शर्त लगाई उसमें उसने खुलेआम कहा कि मैं तो अपने कागज दिखाने को तैयार हूं कि लोन कहां से लिया, और स्कॉलरशिप का पेपर भी दिखा देता हूं, प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दिखाएं। देश के बड़े बड़े मीडिया समूहों ने प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, प्रधानमंत्री शब्द बचा बचते। तो ये आजादी जो आप उठा रहे हैं यहाँ पर सोशल मीडिया, आज की एक बड़ी खबर और है, आपने देखा दतिया पर एक साथ बीजेपी के सैकड़ों लोगों ने इस्तीफा दिया था जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था। वो खबर भी मीडिया ने नहीं चलाई थी, और देर रात वहां 1000 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। 1000, सारे मंडल अध्यक्ष, सारे मंडल प्रभारी, सारे संगठन, सारे 1000 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। क्या ये 1000 हिंदू नहीं थे? क्या ये 1000 आपकी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे? और फिर जब दतिया पे निकाल दिया तो बांकीपुर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? ये मीडिया इसी तरीके से बट गया है। मीडिया बच गया है, बटा नहीं। दतिया पर अलग कार्रवाई होगी क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव हरवा दिया, और यहां नितिन नवीन ने हरवा दिया, तो यहां नितिन नवीन के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते? वो मोदी के बॉस हैं। ये जो नहीं, अरे रुकिए, इसको ऐसे समझिए, नितिन नवीन एक तो पहली बात की भाई पार्टी अध्यक्ष है, राइट? हाँ, तो बड़े लोगों का समर्थकों ने दोस्त गुस्साने कौन करता है? तुलसीदास का के तुलसीदास ने उस समय लिखा था, तो ऐसे ही मौके पे लिखा था, तो उन्होंने समर्थकों ने दोस्त गुस्साए, उनका दोस्त नहीं दे सकते। दूसरी बात, उनको सजा तो तभी मिली थी जब उनके द्वारा खड़ा किए गए कैंडिडेट को हटा दिया गया, तो सजा तो नितिन नवीन को उसमें मिल गई थी। बात समझ रहे? और एक बात और आपने गौर किया, जो ये कहा गया कि रविशंकर प्रसाद का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो दावा किया गया कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी को खड़ा कर देंगे कुत्ता बिल्ली वो जीत जाएगा। अब चुनाव नतीजे के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वही सवाल था कि भैया तो इतने दिन बाद, चुनाव नतीजे के बाद आप क्यों कह रहे हैं?
उसी समय कहते हैं, तो जब सब चर्चा हो रही थी तब ना, तो वहां पर फिर वही बात आती है कि इसलिए कि कहीं बड़े दरबार में हार के कारणों की जब गणना हो तो उस समय टॉप पर रविशंकर जी का नाम तो न चला जाए कि अरे इनके एक बार ने सब, हाँ, तुमने कहा कि ना हमकारा नहीं, मुझे मुझे मत घसीटो, मेरा कोई दोष नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था, इसलिए कि उन्हें नहीं लगा था कि हार जाएंगे, जीत गए वो उधर कोई अपना पूछता ही हाफी नहीं। डेविड दे रहे हैं, वो अपना हाफी डेविड दे रहे हैं। एफिडेविट कहाँ होता है कुछ? हाफी डेविड, एफिडेविट क्या होता है? अरे हाफी डेविड होता है बिहार में, एफिडेविट होता ही नहीं, बिहार में हाफी डेविड होता है। सॉरी, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार का हूँ, हमारे यहाँ एफिडेविट होता है। नहीं, हाफी डेविड होता है, बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं, हम आपकी कैसे मान जाए? मुख्यमंत्री देश तो का बिहार के मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुखिया होता है। बिहार के मुख्यमंत्री एफिडेविट बोले, बिहार के कुछ मुख्यमंत्री घोटाला करें, पूरा बिहार खराब हो जाएगा, पूरा बिहारी खराब हो जाएगा। मैं तो एफिडेविट बोलता हूँ, मैं घोड़ा को घोड़ा ही बोलता हूँ, मैं कोशिश को कोशिश ही बोलता हूँ, बोल के देखिए ना। मैं शिव कुमार को शिव कुमार ही बोलता हूँ, मैं शिव कुमार नहीं बोलता, प्रभाकर मिश्रा बोलता हूँ, मिश्रा नहीं बोलता, मैं एफिडेविट के एफिडेविट ही बोलता हूँ। कहाँ दिक्कत है? अब कहाँ बिहारियों से आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? बिहार में एफिडेविट बोला है? बिहारियों से तो कहा नहीं, आप मुझे बिहार गलत में, ट्रैक पर घसीटिए, हर बार गलत बिहार में, ट्रैक पर मन ले जाइए, गलत ट्रैक बिहार पे। में एफिडेविट बोला जाता है। अरे बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है, शब्दों को उच्चारण में गलती हो जाती है, उनके लिए एफिडेविट होगा, हाँ, उनके लिए एफिडेविट होगा, उससे क्या और फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा इस शब्द का उच्चारण उसी संस्थान पर ज्यादा किया था जिस संस्थान पर आप काम करते थे, गरिमा सिंह के शो में। वही उन्होंने बोला पूछा था, कि ये शुरुआत एफिडेविट क्या होता है, तो उन्होंने कहा आप इसके पीछे क्यों पड़ी हैं? शुरू से वही हुआ, वहीं से दो ही चीजें हुई थी, वो बयान वहीं से वायरल हुआ था, और बाद में भी नहीं कह पाए। खैर, वो हम उस पर नहीं जाते हैं, होता है, मुझे भी, मेरे से भी कुछ शब्द बोलने में दिक्कत हो सकती है। शिव कुमार जी, ये मसला नहीं है, मसला ये है कि आप शब्द भले ही खराब बोले, सरकार बेहतर चलाए, तो कौन पूछता है कि आप शब्द धोती को लुंगी पहनते बोलते हैं, या लुंगी को धोती पर, ये बहुत मायने नहीं रखता है। आप कोशिश बोल रहे हैं, कोशिश बोल रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। सरकार बेहतर चलेगा, सरकार बेहतर चलाएगी, जिसके लिए आप सरकार बनने, इसके लिए आपको मुख्यमंत्री बनना है, वो बेहतर करके दिखाओ। कौन पूछने जाता है कि आप क्या बोल रहे हो? कौन, मत ध्यान दीजिए उस पर, बोलने आता है कोई बात नहीं, कपड़े अच्छे नहीं है कोई बात नहीं, दाढ़ी अच्छी है कोई बात नहीं, सरकार अच्छी चला के दिखा, वो नहीं तो फिर महंगे सूट पहन लो और लग्जरियस लाइफ जियो। चलिए क्या मतलब? मुद्दे पर ही लौटते हैं। तो फिर क्या, अब जो मीडिया के लोग पहुंचे वो सकुशल वापसी हो रही है उनकी, कुछ सकुशलता की खबर है? नहीं, वो तो आ जाएंगे, नहीं, देखो, ये स्टार पत्रकारों को दिक्कत नहीं होती। नहीं, और ये गए और आंदोलन खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे? जाना आना सब व्यर्थ रहा? नहीं, व्यर्थ कहाँ रहा, व्यर्थ कहाँ, व्यर्थ नहीं होता है कुछ, इस जीवन, इस दुनिया में व्यर्थ कुछ नहीं है। हम आप चर्चा कर रहे हैं ना, उन्होंने जो 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट जो बोला, उनके मालिक ने देख लिया ना। हाँ, उनके मालिक ने देख लिया। जिनको उन पर भरोसा है और जिन पर उनको भरोसा है, उन्होंने अपना जो संदेश देना था दे दिए ना, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन वही बात है, जो बड़ा सवाल ये है कि क्या मीडिया इस तरह से अपने अनुकूल, अपने मन के अनुकूल, अपने विचारधारा के अनुकूल, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के अनुकूल, अपने बिजनेस हित के अनुकूल खबरों को उसका सेक्शन करेगी, प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट बताएगी या प्रोटेस्ट को नकारेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी चक्कर में अभी जो चीजें हो रही हैं, उसके मीडिया के प्रति लोगों के मन में जो गुस्सा है, आक्रोश है, अविश्वास है, वो एक बड़ा सवाल है। अब दुनिया भर में चर्चा होने लगी कि भारत में मीडिया की क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है कि एक बात और मैं कहूँ, शिव कुमार, मुझे बात अचानक से याद आई कि मुझे लगा कि जंतर मंतर में जो ग्राउंड रिपोर्टर्स के साथ जो बदसलूकियां हुई और जिस तरह से मीडिया की चर्चा हुई, लगा कि न्यूज रूम में इस बात को लेकर गंभीरता से विचार की गई होगी कि अब हमें कम से कम जनता के मसले पर, प्रोटेस्ट के मामले में हमें गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होगी। लेकिन मुझे लगा कि मैंने ज्यादा उम्मीद कर ली थी, कुछ नहीं हुआ है। रांची वाले प्रोटेस्ट में और इस तरह की चीजें आ रही हैं, वो बता रहा है कि हम तो ना सुधरेंगे वाला मसला है। वो कहते कुत्ते के दूध में कुछ भी लगा लो, कहते हुए सीधा कर लो।
सॉरी एक्सप्रेशन गलत है, कुत्ते का दुम नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन पता नहीं बोलते बोलते मैंने ना काशी का 80 पढ़ लिया था। काशीनाथ सिंह की किताब है काशी का, काशी का। अब उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिए हैं ना कि मैं उसका असर हो गया मेरे पर। हाँ, तो कभी कभी बोलचाल की भाषा में वो शब्द निकल जाते हैं, शब्द निकल जा रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि हमें सावधानी बरतनी होगी। खैर, तो मुझे लगता है कि मीडिया को एक बार फिर अपने अंदर झांकना होगा और स्वास्थ्य बहाली के लिए कि लोगों का विश्वास, आम जनता का विश्वास मीडिया की तरफ लौटे, इसके लिए कोशिश करें। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि 20 किलोमीटर नहीं जाने वाले 1222 किलोमीटर कैसे चले गए। दर्शक बताएं कि आखिर कैसे चले गए, क्या वजह थी। अगर इस पर आपने गहन बातचीत दर्शकों ने नहीं की तो इसका मतलब है कि आप भी अपने प्रति उतने ही वफादार नहीं हैं जितने ये मीडिया वाले। जैसे ये संपर्क में बटे वैसे आप भी संपर्क में बटे हो। ना आपको अपने बच्चे के रोजगार की चिंता है, न पढ़ाई की, न दवाई की, न कमाई की। और पढ़ाई, दवाई, कमाई की अगर चिंता नहीं होगी तो फिर इस देश का विकास उसी तीव्र गति से नहीं हो सकता जिस तीव्र गति से आप चाहते हैं। प्रभाकर जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।